हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 7। पार्ट 6 तक हम लोग कवर कर चुके थे। पार्ट 7 में हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड वेजेस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग पार्ट 7 में करेंगे। उसके बाद आपका जस्ट एक पार्ट बच जाएगा मिसलेनियस टाइप, वो पार्ट 8 में हम लोग खत्म पढ़ के ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 81, देखो ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 90 डेज 40 डेज एंड 12 डेज। ए किसी काम को 90 डेज में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में। जबकि सी उतना ही काम को कर सकता है कितना, 12। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आपका आ जाएगा 90 40 12 का एलसीएम, यानी टोटल वर्क आपका होगा कितना, 360। कैसे जल्दी निकालते हैं मैं तरीका बताया हूं, आप लोग शुरू से देखोगे तो ये जो समझ में आ जाएगा आराम से। बार बार सेम चीज को दोहराना सही नहीं रहेगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा 360। ए कितना दिन में कर सकता है, 90 डेज में, यानी डेली वो 4 यूनिट करता होगा। समझ में आया। बी कितना करेगा, 360 यूनिट काम है, बी 40 दिन में करेगा, यानी बी को लगेगा कितना, 9 दिन। जबकि सी उसी काम को करने के लिए लगाएगा कितना दिन, 30 दिन। इतना क्लियर। अच्छा, उसके बाद दिया है इफ दे वर्क स्टार्टेड ऑन द फर्स्ट डे बाई ए, सेकेंड डे बाई बी एंड थर्ड डे बाई सी एंड फोर्थ डे बाई ए, यानी पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन कौन करेगा, सी करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ए पहला दिन में कितना कर लेगा, 4। बी कितना कर लेगा, पता है ना कितना करेगा बी, 9। सी तीसरा दिन में कितना कर लेगा, सी तीसरा दिन में कर लेगा आपका 30। ठीक है, काम आपका कितना है, 360 यूनिट काम है। ठीक है, तो देखो अब देखो पहला दिन में यानी 3 दिन में, चीज को थोड़ा ढंग से समझो। 3 दिन में टोटल कितना काम हुआ, ये 30 9 39 39, ये 4 43, कितना काम हुआ, 43। 3 दिन में आपका कितना काम होता है, 43 यूनिट काम होता है। आपको काम खत्म करना है कितना, 360, तो आपको करीब पहुंचना पड़ेगा, करीब पहुंचना पड़ेगा, यानी इधर 8 मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मैं 8 मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 26 दिन में, 26 दिन में कितना काम हुआ है। आप बोलोगे 8 3 24, 4 2 8 4 32, 32 2 34, यानी 344। क्लियर, आपका 26 दिन में 344 काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसके पास पास होगा, पहले देखो अभी तक जो भी काम हुआ है 26 दिन में से कुल मिला के ए 8 दिन काम किया है, बी ठीक है कितना काम किया है, बी भी 8 दिन काम किया है। क्लियर, ए कितना दिन काम किया है अभी तक, 8 दिन। बी कितना काम किया है, 8 दिन। सी कितना दिन काम किया है अभी तक, 8 दिन। ठीक है, उसके बाद किसको पास होगा, बोलो ए को पास होगा। ए को पास होगा यानी 348 काम खत्म होगा, यानी ए किया +1। ठीक है, फिर देखो बढ़िया क्वेश्चन है, फिर देखो किसको पास होगा, बी को पास होगा। बी कितना यूनिट कर लेगा, 9 यूनिट, यानी 348 खत्म हुआ था, फिर +9 यानी 357 खत्म होगा। समझ में आया, यानी बी और एक दिन। समझ में आया, और रेस्ट काम कितना बाकी है, 3 यूनिट। ये किसको पास होगा, सी को पास होगा। सी कितना कर पाता है, 30, तो पूरा दिन नहीं लगाएगा। ठीक है, सी बाय 3/30, यानी वो पूरा दिन नहीं, ये 1/10। क्लियर, 1/10 डेज लगाएगा। समझ में आया, यानी आपको मिला क्या, ए 9 दिन काम किया है, बी 9 दिन काम किया है, एंड समझ में आया, ए 8 दिन पहले किया था, अब 1 दिन यानी 9 दिन। पहले ए 8 दिन किया था, अब ये 1 दिन यानी 9 दिन। दूसरे पेज में ये कितना किया, सी 8 1/10, यानी कुल मिला के ये आपका आया कितना, 8 10 80, 81/10 दिन में काम किया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ दे गॉट 3600 रुपया ऑन द होल। ठीक है, देखो अब यहां पर करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखो। अब ए 9 दिन काम किया है,
ठीक है, तो 9 दिन में ये कर सकता है कितना, छोटा कर देते हैं, हाँ देखो ए कितना कर सकता है, 4 यूनिट कर सकता है, तो 9 दिन में कितना कर लेगा, 9 दिन में ए 36 यूनिट कर लेगा। समझ में आया, 9 दिन में कितना यूनिट कर लेगा, 36, क्योंकि ए 9 दिन काम किया है, कर सकता है कितना, 4, तो 36 यूनिट काम किया है ए। बी भी 9 दिन काम किया है, ठीक है, बी कर सकता है कितना, डेली 9 यूनिट कर सकता है, यानी बी किया है कितना, 81 यूनिट किया है। क्लियर। एंड सी कर सकता है कितना, 30, कितना दिन लिया है, 81/10, यानी सी कितना काम किया है, 243 यूनिट काम किया है। ठीक है, इतना क्लियर। एंड ये जो काम किया है, ए टोटल काम में से 36 भाग काम ए किया है, बी किया है 81 पार्ट, सी किया है 243 पार्ट। कितना बढ़िया क्वेश्चन देखो। तो टोटल वर्क, टोटल पैसा काम के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पर मान लो ये 36 यूनिट, ये 81 यूनिट और ये 243 यूनिट। ठीक है, इतना काम के लिए पैसा मिला कितना है, 3600 रुपया मिला है पैसा। कितना मिला है पैसा, 3600 रुपया मिला है। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आया 360 यूनिट। 360 यूनिट, 360 यूनिट का वैल्यू कितना, 3600 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना, 10 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू 10 रुपया, यानी एक 36 यूनिट किया है, तो ए को मिलेगा 360, बी को मिलेगा 810, बाकी सी को मिलेगा 2430। ठीक है, देखो ऑप्शन में है क्या, ए 360, बी 810, सी 2430। हाँ है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द वर्क ऑफ ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय इज 4:3:2। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से दिया है ए मैन एंड ए वुमेन एंड ए बॉय वर्क कितना कितना रेशियो में करते हैं। वर्क रेशियो मतलब एफिशिएंसी रेशियो दिया है। वर्क कितना करता है, ए 4x करता है, तो बी करता है कितना। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 3x, ये भी कितना 2x। क्लियर। एंड कितने फैक्ट्री में कितने मैन हैं, 16 मैन हैं, 18 मैन वुमेन है, और कितना वुमेन है, ये नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से लिखा हूं। ठीक है, ये काम के हिसाब से। और आपका ये आपका 18 वुमेन हो गया। ठीक है, और क्या गिवन है, 24 बॉयज हैं। इतना क्लियर। यानी ये ग्रुप को कितना पैसा मिला है, देखो 16 × 4 64x प्लस 54, 18 × 3 54x, 24 × 2 48x। ये कुल मिला के कितना दिन काम किए हैं, 7 दिन, इन्हें वीक, एक दिन में, एक वीक में। ठीक है, एक वीक में इतना काम मिलके किए हैं, तो उनको मिला है कितना, 13944। क्लियर। तो इसको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 50 60 90 110, 110 50, 50 मानो 160, और ये 4 4 8 2 घटा दो, मीन्स 166। 166x, तीनों मिलके, तीनों ग्रुप मिलके 160x काम किए हैं, 7 दिन काम किए हैं, 13944। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको काटो, देखो कितना आ रहा है, 7 7 7 1 7। ठीक है, 6 9 6 9, यानी 7 9 63, 6 4 7 9 63, 7 2 14। ठीक है,
अब देखो ये शायद कटेगा, देखो कैसे करेंगे। 150 इंटू 6 करने से 16 इंटू 6 150 यानी 166 डायरेक्ट काट रहा हूँ। देखो 166 ये एक हो गया, यानी 166 करने से आपका 13 माइनस 6 यानी 2 रह रहा है आपका। तो वैल्यू आपका कितना आ रहा है, ये 12। ठीक है, आपका वैल्यू आ रहा है कितना, 12। 1660 प्लस करोगे तो ये कट जाएगा आपका। x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 12। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में दिया क्या है, देन फाइंड द एनुअल अर्निंग ऑफ 36 मैन, 26 मैन, 20 बॉयज। ठीक है, कितना ग्रुप, 36 मैन। अच्छा एक मैन को कितना कितना काम करता है, 4x यानी 36 प्लस इंटू 4x। अच्छा वोमेन 26 वोमेन, एक वोमेन कितना करता है, 3x यानी इधर 3x प्लस और कितना चाइल्ड, 20 चाइल्ड। एक चाइल्ड कितना करता है, 2x। ठीक है, इतना ये ग्रुप मिलके कितना दिन काम करेंगे, इन ईयर कंटेंट 365 दिन काम करेंगे। ठीक है, 365 दिन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना आएगा। देखो 36 4 144, कितना 144 x, 24 3 72x प्लस 20 इंटू 2 40x इंटू 365। दिस वन इज इक्वल टू कितना आया आपका, देखो 4 2 6, 4 2 6। ठीक है, 4 7 11, 11 4 15, कैरी 1, 1 प्लस 1 कितना 256x। तो 256x इंटू कितना 365, कितना 365। ठीक है, अब आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो 256 x का वैल्यू आपका कितना आया था, 12 और कितना आया 365। ठीक है, अच्छा देखो टारगेट कुछ बनाओ। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में आपका 8 8 दोनों में दिया है। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत हैवी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो डिजिटल सम करके देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं। देखो 5 2 7 6 13, 13 मीन्स 4, 2 1 3, 3 मीन्स ये 4 इंटू 3, 6 5 11, 11 3 14, 14 मीन्स 5, 5 3 15 4 20, 20 यानी 2। ठीक है, 5 2 7 6 13, 13 मीन्स 4, 2 1 3, 6 3 9 कैंसिल, 5 4 3 12 5, 4 3 12 5 60, 60 यानी 6। ठीक है, देखो 6 कहां पर दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। देखो डिजिटल सम आपको देखे नहीं हो तो आप जाके डिजिटल सम जाके चेक कर सकते हो, डिजिटल सम में आपको डिटेल्स में बताया था। ठीक है, देखो ये 8 1 9 2 2 4 1 4, ऑप्शन ए से 6 निकल रहा है। इधर देखते हैं 4 2 6 2 8 1 9, यहाँ से 2 नहीं होगा, बी तो कंफर्म नहीं है। जो ऑप्शन मैच नहीं कराएगा वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। देखो 2 2 4 2 6 यानी यहाँ पर 7 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका ए हो सकता है, नहीं तो नॉन ऑफ दिस हो सकता है। तो आई एम गोइंग थ्रू ए, तो आप चेक कर लो, इसका आंसर शायद यही वाला होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, 1 1 2 1 2 8 0। ठीक है, इसको आप ऑप्शन के थ्रू में करना है क्योंकि नहीं तो टाइम आपका बर्बाद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। ठीक है, देखो क्या दिया है, द वेजेस ऑफ 6 मैन 8 वुमेन एंड 4 बॉयज इज 520। क्या दिया है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिलेक्ट कर करके चुन चुन के दिया गया है आपको, ताकि कॉन्सेप्ट आपका सही हो सके और डिफिकल्ट लेवल वाला भी क्वेश्चन आप लोग झेल सकते हो। टोटल वर्क 6 मैन 8 वुमेन 4 बॉयज को कुल मिला के दिया कितना गया है, 520 रुपया दिया गया है। ठीक है, एंड उसके बाद बोला क्या है, द वेजेस ऑफ 5 मैन इज इक्वल टू द वेजेस ऑफ 8 वुमेन।
5 मैन का वेज इज इक्वल टू 8 वुमेन, ये दिया है। एंड द वेजेस ऑफ 5 बॉयज, एंड 5 बॉयज का वेजेस 4 वुमेन के बराबर है, ठीक है। 5 बॉयज का वेजेस 4 वुमेन का बराबर है, ठीक है। यानी देखो इधर 8 वुमेन है, इधर कितना है 4 वुमेन, तो बराबर करने के लिए मैं इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया। कितना मल्टीप्लाई कर दिया? 2 मल्टीप्लाई कर दिया। फायदा क्या होगा? देखो फायदा ये हुआ कि ये 5 मैन, ये 8 वुमेन, ठीक है, और ये हो जाता आपका 10 बॉयज इज इक्वल टू 8 वुमेन, यानी 8 वुमेन बराबर हो गया, यानी 10 बॉयज लिख सकता हूं। आपको बताया गया है कि जब भी इस तरह का रेशियो आएगा, आप क्या डिवाइड करोगे? एलसीएम डिवाइड करोगे। 10, 8, 5 का एलसीएम कितना होगा बोलो? 1/40। यानी मेन का एफिशिएंसी आपको पता चल गया, वो 4 यूनिट कर सकता है। नहीं 4 नहीं 8, ठीक है। 5/40 करने से कितना आएगा आपका? 8। वुमेन का कितना आ गया? 5, और बॉयज का कितना आ गया? 4, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यानी हर मेल 8 यूनिट कर सकता है, तो हर वुमेन 5 यूनिट कर सकता है, हर चाइल्ड कितना यूनिट कर सकता है? 4 यूनिट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वो वाला वैल्यू ऊपर में डाल दो, क्योंकि मैन वुमेन एंड बॉयज का आपका रेशियो के हिसाब से आ गया है। क्वेश्चन के हिसाब से दिया क्या है? 6। मैन के जगह में लिख सकते हैं 8x, रेशियो में है ये, ठीक है। 8x प्लस 8 वुमेन को कितना दिया गया है? 5x, एंड बॉयज को कितना? 4 इंटू 4x, 4 इंटू 4x। इतना क्लियर? ये कुल मिला के आपको मिला है कितना? 520, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल वेजेस ऑफ 7 मैन, 6 वुमेन एंड 10 बॉयज। अच्छा वो निकाल लेंगे। देखो ये 6 इंटू 8 48x, प्लस 5 इंटू 8 कितना? 40x, एंड 4 इंटू 4 कितना? 16x, इज इक्वल टू कुल मिला के कितना है? 520। यानी देखो ये 48, 40, 16 मीन्स कितना हुआ आपका? 40, 40, 80, 90, 104। यानी 104x का वैल्यू 520 है, तो x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 5। इतना क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है 7 मैन, 6 वुमेन, 10 बॉयज का पेमेंट कितना है। अच्छा क्वेश्चन के हिसाब से 7 मैन प्लस 6 वुमेन प्लस 10 बॉयज को कुल मिला के कितना पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। देखो 7 मैन के जगह में कितना लिखेंगे? 8x, प्लस वुमेन के जगह में कितना लिखेंगे? 5x, एंड चाइल्ड के जगह में कितना लिखेंगे? 4x। तो ये कुल मिला के आपका आ गया ठीक है। देखो 8 7 56 प्लस 6 5 30 प्लस 10 4 40 इंटू कितना? x। देखो 40 30 70 70 50 120 120, यानी ये 126, एंड 126x 126 इंटू एक्स का वैल्यू कितना अभी निकाले हो? 5, 12 5 600, 6 5 30, कितना आया? 630। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 630। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 84। देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ फूड फॉर 1600 सोल्जर फॉर 80 डेज एंड ईच सोल्जर टेक 900 ग्राम ऑफ फूड। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से दिया क्या है, कितना केजी है निकाल लो, टोटल क्वांटिटी निकाल लो कितना है। ठीक है, 1600 सोल्जर कितना दिन के लिए? 80 दिन के लिए। हर सोल्जर कितना खाते हैं डेली? 90। कितना खाते हैं? 900 ग्राम। 900 ग्राम को मैं 1000 डिवाइड कर दे रहा हूं, क्योंकि करने से आपको केजी के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0, तो 16 8 128, 16 8 128 और 2 0 आएगा, मीन्स
इतना केजी का सामान प्रेजेंट था। ठीक है, क्लियर। 16 8 ना, मल्टीप्लिकेशन गलत हुआ है, यहाँ पर भूल गया हूँ। 16 8 128 इंटू 9 होगा, इंटू एक जीरो और एक जीरो यानी 100 है। तो 9 8 72, 2 कैरी कितना 7, 9 2 18, 18 7 25, 25 कैरी 2, 9 2 11, 11 मीन्स 115200। इतना केजी का टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, आफ्टर 30 डेज 400 सोल्जर लेफ्ट, 30 दिन के बाद कितना 400 सोल्जर गए हैं, तो कितना कंज्यूम किए हैं निकाल देते हैं। कंज्यूम कितना किए हैं निकाल देते हैं। कितने सोल्जर थे पहले 1600। ठीक है, कितने खाते थे, कितने दिन खाए हैं 30 दिन। डेली कितना खाते हैं 900 बाई 1000, यानी ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल, यानी आपके पास रहा कितना 1600 इंटू 27। तो 16 7 112, 2 बार 112 मीन्स 11, 16 इंटू 2 32, 32। ठीक है, 16 7 112, 32 11 मीन्स 115 115 200। ठीक है, इतना केजी का सामान उन लोग, नहीं गलत हुआ है, कितना खाए हैं देखो 16 इंटू 7 112, 112 मीन्स 11, 16 2 32, 32 और 11 43, 43200 केजी कंज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा आपके पास बचा कितना है, रेस्ट कितना आपके पास है, तो 115200 माइनस 43200। ठीक है, तो ये 00 कैंसल, ये भी कैंसल, 2 0 कैंसल। अच्छा 5 से 3 जाएगा 2, एंड 11 से 4 जाएगा 72000। इतना केजी का क्वांटिटी बाकी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला है, नाउ इस सोल्जर कंज्यूम 1000 ग्राम, ठीक है, फूड फॉर एवरी डे। अच्छा क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना दिन, हाउ मेनी। अच्छा अभी बताओ पहले कितना था, पहले कितना था, रिमेनिंग बचा है कितना 7000, 72,000 बचा है। ठीक है, और हर सोल्जर कितना ग्राम खाते हैं, समझो चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, हर सोल्जर कितना ग्राम खाते हैं, अभी 1000 ग्राम खाते हैं। ऑलरेडी 400 निकल गए हैं, रिमेनिंग सोल्जर कितने हैं, रिमेनिंग सोल्जर कितने हैं 400 जाने के बाद आपके पास हैं, और 1600 से 400 निकल गए हैं, यानी 1200 बाकी है। तो 1200 डिवाइड कर दो, क्योंकि ये केजी के हिसाब से किया हूं तो केजी के हिसाब से, क्योंकि 1000 ग्राम बाई 1000 ग्राम ये तो केजी हो गया ना, यानी आपको ये कैंसिल हो गया, 12 6 72, यानी 60 डेज जो भी है 60 दिन बाकी खाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सब क्वेश्चन बढ़िया है, देखो यहां पर ये क्वेश्चन भी करते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो 6 men 5 children कैन अर्न ₹1400 इन 5 days। देखो यहां पर भी आपको लेंदी क्वेश्चन सब कर रहे हैं। देखो M1 इज इक्वल टू कितना 6 मैन एंड 5 चिल्ड्रन दिया है। ठीक है, ये हुआ आपका M1। अच्छा D1 आपको कितना गिवन है 5, एंड वर्क मीन्स वेजेस, तो W1 आपको कितना गिवन है 1400। ठीक है, सिमिलरली आपको M2 दिया कितना है 8 मैन प्लस 7 चिल्ड्रन, 8 मैन प्लस 7 चिल्ड्रन। ठीक है, कितना दिन काम करेंगे 8 दिन काम करेंगे, कितना पैसा उनको मिलेगा 3040 रुपया उनको मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको M1 D1 निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, छोटा कर देते हैं, ये सब क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है, स्पेस चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं उसको कर रहा हूं, आपको पता है M1 D1 बाई W1
इज इक्वल टू M2D2 बाय कितना W2। तो M1 के जगह में क्या लिखूंगा मैं 6 मैन प्लस 5 चिल्ड्रेन इंटू D1 के जगह में 5, W1 के जगह में 1040 इज इक्वल टू 8 मैन प्लस 7 चिल्ड्रेन इंटू 8 डिवाइड बाय 3040, ये 1400, ये 1400 दिया है, ठीक है 1400। अब देखो जो मिल रहा है उसको काटो, छोटा करो, 5 ये हुआ आपका 28, ठीक है। देखो 28 जब इसके साथ काटोगे तो ये 11 हो जाएगा, क्योंकि देखो 280 से ये 28 नहीं 228 से 280 5 में काटने से 28 नहीं कटेगा, ऐसे रहने दो उसको, ठीक है। अब इसको लिखो 28 लिखो और यहाँ पर 4 में काट के 4 में काट दो, 4 में काटने से ये आपका आ गया कितना 76, कितना 76। अच्छा फिर 4 में काटते हैं, ये 4 में काटने से 7, ये 4 में काटने से 4 1 4 19, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बचा है 2 बचा है, तो देखो 19 6 और कुछ है क्या कटने के लिए। अच्छा 19 6 100, देखो जो है उसको लिख दो, 19 इंटू 6M प्लस 5C, और इधर है आपका 14 इंटू 8M प्लस 7C, ठीक है। 19 6 114M, 19 5 95C, 14 8 112M, 14 7 98 98C इज इक्वल टू 0। यानी मैन बाय चिल्ड्रन जब करेंगे, देखो 100 क्या आएगा 3/2, क्योंकि 95 माइनस 98 करने से 3C, 3C इज इक्वल टू 2M, 3C इज इक्वल टू 2M, यहाँ पर क्या आता है 3C इज इक्वल टू 2M, यानी मैन चिल्ड्रन का रेशियो मिल गया कितना 3:2, ठीक है। अब देखो किसको कितना मिलता है वो भी निकलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लेंदी क्वेश्चन। देखो ये ग्रुप को मिला कितना है 1400 रुपया मिला है, यानी 6 मैन 5 चिल्ड्रेन काम कर किए हैं 5 दिन, तो मिला है उनको कितना 1400, तो मिल जाएगा। एक्चुअली उनको मिलता कितना है मिल जाएगा। देखो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अब यहां पर मैं 6 इंटू मैन के जगह में क्या करेंगे, मैन के जगह में लिखेंगे 3 एंड चाइल्ड के जगह में लिखेंगे कितना 2, ठीक है, इंटू 5, ये जो 3x ये 2x हो गया, ठीक है, रेशियो के हिसाब से लिख रहे हैं 3x 2x कितना आ गया 1400। तो देखो 18x प्लस 10x, 18x प्लस 10x इंटू 5 इज इक्वल टू 1400, ठीक है। यानी 28x इंटू 5 इज इक्वल टू 1400 रुपया, एंड 28 इंटू 5 करने से आपका 28 5 140, ये 5, यानी x आपका आ गया 10, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बताओ हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू डू 4 मैन 3 वुमेन, कितना दिन में काम खत्म होगा, तो 720 रुपया। समझ में आया? तो बोलो कि कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन के हिसाब से डेज मांगा है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या मांगा है डेज, ठीक है। तो डेज कैसे निकालेंगे, देखो कितना रुपया है 720 रुपया, कौन करेगा 4 मैन, ठीक है, 4 मैन एंड कौन 3 चिल्ड्रन, तो ये आपका 720, मैन का रेशियो कितना है 4 इंटू मैन का कितना 3x, मैन का कितना इधर देखो, इधर ये वाला पार्ट 3x, ये कितना 2x, यानी मैन के जगह में 4 इंटू
3x प्लस चाइल्ड के जगह में 3 इंटू कितना लिखेंगे 2x, ठीक है। ये 720, ठीक है। ये 4 3 12, 3 2 6 यानी 18x एंड x का वैल्यू आपको पता है कितना 10, यानी 720 बाय 180, x का वैल्यू 10 यानी 4 दिन। कितना दिन 4 दिन। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्लियर। लेंदी क्वेश्चन है लेकिन करना आपको पड़ेगा, लेवल आपको हिसाब से हमेशा चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं, देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, 3 ठो मैन, ये M1 ले लेते हैं। 3 ठो मैन 4 दिन काम करके, सॉरी 3 मैन 4 बॉयज काम करते हैं कितना दिन 7 दिन। कितना पैसा लेते हैं W1 आपको दिया है कितना 756। फिर क्वेश्चन में दिया है M2 इज इक्वल टू 11 मैन 13 बॉयज मिलके, 11 मैन एंड 13 बॉयज मिलके, ठीक है। कितना पैसा कितना दिन काम करते हैं 8 दिन काम करते हैं, यानी D2 आपको दिया है कितना 8 और पैसा लेते कितना है दिया है 3008 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उसको करता हूँ M1 D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 बाई W2। देखो वर्क इज इक्वल टू वेजेस होता है, ये आपको समझाया था। देखो 3 मैन प्लस 4 बॉयज कितना दिन 7 दिन, कितना पैसा 756 रुपया इज इक्वल टू 11 मैन प्लस 13 बॉयज कितना दिन 8 दिन, कितना पैसा 3008 रुपया, ठीक है। अच्छा जो मिल रहा है उसको काट लो, ये 7 1 7 108, ये कटेगा 8 1 8 3 24, ठीक है। 6 0 8 7 56, 6 0 8 7 56, हाँ 56 के बाद 8 इंटू 6 48, इतना क्लियर। देखो और कुछ कटने वाला है क्या, 4 में 8 1 9 7 3 10, ये 6 8 6 7 किस में कटना आपका 4 में कटा ना, 8 1 8 8 3 24, 6 0 8 7 56 56 यानी 6 4 8 6 48, हाँ। देखो अब 4 में काटेंगे, 4 में काटेंगे तो ये हो जाएगा 27, इसको 4 में काटेंगे तो 4 9 36 4 4 16, ठीक है, और नहीं कटेगा। अच्छा अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ रहा है 94 इंटू 3m प्लस 4b इज इक्वल टू 27 इंटू 11m प्लस 13b, ठीक है। देखो 94 इंटू 3 करोगे तो आपका आएगा कितना 2 4 6 6 3 18 यानी 282m प्लस, अच्छा 90 इंटू 4 360 4 4 16 मीन्स 376b इज इक्वल टू 270 प्लस 27, 270 प्लस 27 यानी 297 प्लस 270 प्लस 81 यानी 270 प्लस 81 कितना होगा 351 बी, ठीक है। 282 मैन 297 मैन यानी 15 मैन, 376 माइनस ये हो गया आपका 25 बॉयज, यानी इसको काटेंगे तो ये 5 ये कितना 3, लेंदी क्वेश्चन है। मैन बॉयज ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, सिमिलरली सेम को टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है 5:3। अब इतना खत्म करने के बाद आपको देखना है कि कौन किसको कितना पैसा मिलता है, ठीक है। तो देखो 3 ठो मैन, इस चीज को मैं उठा रहा हूं अभी, 3 मैन 4 बॉयज, 3 मैन
एंड 4 बॉयज को कुल मिला के 7 दिन काम करते हैं तो मिलता कितना है 756। तो मैन के जगह में 3, मैन के जगह में कितना लिखूंगा 5x, एंड बॉयज के जगह में कितना लिखूंगा, ये रेशियो में है ना 5x इज टू 3x, ये 4 इंटू ये 3x, ठीक है, इंटू कितना 7 इज इक्वल टू 756। ये 7 7 कैंसल 108। देखो यहाँ कितना आ रहा है 5 3 15 4 3 12 यानी 27x। 27x का वैल्यू आया 108 यानी x का वैल्यू आ गया आपका कितना 4। इतना क्लियर, ठीक है। अब मैं बाकी पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। इस साइड में देखो क्वेश्चन दिया क्या है, अभी क्वेश्चन दिया है इन हाउ मच टाइम 7 men 9 बॉयज काम करेंगे तो 2680 रुपया मिलेगा। तो कितना दिन पूछा है, ठीक है। तो डेज इज इक्वल टू आपको पता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क मतलब यहाँ टोटल पैसा, कितना पैसा 2680 रुपया, ठीक है, दिया है ना 2680 रुपया। कितना मैन 7 मैन और 9 बॉयज, 7 मैन एंड 9 बॉयज, ठीक है। तो ये मेरा 2480 हो गया, डिवाइड बाय मैन कितना 5, तो 7 इंटू 5x यानी 35x। 9 बॉयज मीन्स 9 इंटू 3x यानी 27x, यानी 27x। इतना क्लियर। तो देखो इसको कितना आ रहा है 2680 ठीक है, कितना 2680 डिवाइड बाय ये 0 डिवाइड बाय कितना है 7 5 12 2 कैरी कितना 1 3 2 5 यानी 62x। x का वैल्यू कितना है 4। तो देखो 62 इंटू 4 हो गया आपका 248 यानी आपका कितना आएगा आंसर 10 डेज, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा 10 डेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 87, द वेजेस ऑफ 20 बॉयज फॉर 15 डेज इज 9000। क्वेश्चन के हिसाब से दिया है 20 बॉयज फॉर 15 डेज, ठीक है। यानी आप क्या करोगे 20 बॉयज 15 दिन काम करके कितना मिलता है 9000 रुपया मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो एक बॉय को मिलता कितना है, ये 0 0 कैंसल 15 6 90 60 ये 2 मीन्स 30। तो एक बॉय को मिलता कितना है 30 रुपया मिलता है, ठीक है। फिर क्या दिया है इफ द डेली वेजेस, ये बॉय का है, ठीक है। इफ द डेली वेजेस ऑफ ए मैन इज 1.5 टाइम्स। अच्छा, बॉय का 30 है तो जो मैन होगा उसको कितना मिलेगा, उसका हाफ टाइम, उसका 1.5 टाइम यानी 30 इंटू 3/2 2 2 कैंसल यानी 15 3 कितना 45 मिलता है एक मैन को। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क फॉर 30 डेज टू अर्न 13500। कितना दिन कितना मैन काम करेंगे, हाउ मेनी मैन, ठीक है। कितना नंबर ऑफ मैन पूछा है, नंबर ऑफ मैन पूछा है। कितना रुपया उनको मिलना चाहिए 13500 रुपया मिलना चाहिए। कितना रुपया 13500 रुपया मिलना चाहिए, ठीक है। कितना दिन में 30 दिन में। एक मैन को मिलता कितना है 45, यानी इसको जब मैं काटूंगा 45 3 300 एंड 30 को 300 में जब 30 में काटूंगा तो मेरा आएगा कितना आंसर
10 मैन। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कितना, 10 मैन, 10 मैन। आई होप क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 था, 88। देखो 88 डू बाय योरसेल्फ, सेम कॉन्सेप्ट में दो क्वेश्चन में कर दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 86 एंड 85, 85 एंड जो 86 पूरा सिमिलर क्वेश्चन है। 88 सेम आज, सेम प्रोसीजर आज किसके हिसाब से होगा, 80 कौन सा नंबर था वो, 85 एंड 86, हाँ 85 एंड 86 सेम आज 85 एंड 86। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना, आंसर देखना कि मैच हो रहा है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। 89 में क्या दिया है, ए बी सी टुगेदर ऑन 1350। देखो 2107, ये 9 बॉयज, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है। ए बी सी, देखो तब भी मैं 89 थोड़ा अलग है तो 89 को मैं कर रहा हूं, देखो 88 खुद कर लेना। ए बी सी कुल मिला के 1350 रुपया मिलता है। ए बी सी 9 दिन काम करके कितना कमाते हैं, 1350 रुपया कमाते हैं। तो एक दिन में ए बी सी कितना कमाते होंगे, 1350 बाई 9, यानी 13 आपका ये हो गया कितना, 9 1 9, 9 5 45, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में कमाते हैं कितना है, 150। यानी आपको इधर मिल गया ए प्लस बी प्लस सी कितना, 150 रुपया। ठीक है, पर डे। ए एंड सी टुगेदर कैन अर्न 470 इन 5 डेज। ठीक है, ए प्लस सी, ठीक है, कितना दिन कमाते हैं, 470 रुपया उनको 5 दिन में मिलता है। ठीक है, यानी ए प्लस सी डेली कितना कमाते होंगे, 5 9 45 और 2 शून्य 5 4 20, यानी ए प्लस सी कमाते हैं कितना है, 94। इतना क्लियर। अब आपको दिया क्या है, अब दिया आपको है बी एंड सी टुगेदर अर्न, बी एंड सी दोनों कुल मिला के 760 रुपया कमाते हैं कितना दिन में, 10 दिन में, यानी डेली कमाते हैं कितना है, 76 रुपया कमाते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरह का सिचुएशन में हमें सॉल्व करना पड़ता है, तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लॉजिक लगाऊंगा। देखो कैसे, जो सबसे ज़्यादा टाइप 1 में हम लोग सीखे थे टुगेदर में, इस लॉजिक आपको बताया था, जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसको ही x मान लो। तो c मान लो कमा रहा है x, तो बोलो a कितना कमाएगा, आप बोलोगे सर 94 माइनस एक्स कमाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 94 कमाते हैं, तो a कमाएगा कितना, 94 माइनस एक्स। ठीक है, तो b कितना कमाएगा बोलो, c कमाता है x, तो b कमाएगा 76 माइनस एक्स। क्वेश्चन के हिसाब से दिया क्या है, आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 150 रुपया कमाते हैं, यानी मैं इधर लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 150 लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं, यस और नो, आराम से लिख सकता हूं। तो a मेरा हो जाएगा 94 माइनस एक्स, बी हो जाएगा मेरा 76 माइनस एक्स, और c के जगह में लिखूंगा कितना, x इज इक्वल टू कुल मिला के 150। ये x कैंसिल, यानी आपके पास है कितना भी, 90 प्लस 70 160 6 4 10, यानी 170 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो x कितना 20। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ सी। तो डेली अर्निंग ऑफ सी का डेली अर्निंग कितना माने थे आप, x, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ चुका है, यानी 20। तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन समझ में आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सब क्वेश्चन देखो गिना चुना क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90 यहां पर क्या दिया है देखते हैं। राम कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। राम कितना 20, राम एंड श्याम, श्याम कितना दिन में करता है पता नहीं, बट राम एंड श्याम दोनों मिलके 15 दिन में काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, यानी आपको टोटल वर्क
कितना हो जाएगा 30, 30 नहीं 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60, तो 60 है तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। 60 बाई 20 करेंगे 3, तो 60 बाई 15 करेंगे 4। तो इसका यह मतलब हुआ कि राम 3 यूनिट करता है तो श्याम जस्ट 1 यूनिट करता है। यस और नो, इतना समझ में आ गया होगा। एंड इफ दे आर पेड 400 फॉर वर्क, मीन्स दोनों मिला के 400 रुपया लिए हैं, ठीक है। व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच, देखो राम 3 भाग काम किया है तो पैसा भी तो लेगा ना 3 भाग में से। टोटल पैसा कितना है 400, तो 400 से राम ले लेगा कितना 300, ठीक है। तो श्याम कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 400, तो ये आपका आ गया कितना 100। तो देखो ऑप्शन नंबर 90 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 खत्म। चलो 91 करते हैं। 91 में क्या दिया है देखो, ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट टू डू ए वर्क फॉर 6500, मीन्स ए बी सी तीनों कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, जो कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, एंड सी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। ये सब इजी बेसिक क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। टोटल वर्क कितना आ गया 60, यहाँ पर कितना लिखेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। 60 किलो मटन है, एक खाने के लिए 10 दिन लगाता तो डेली खाता होगा 6, बी 4 एंड सी 3, ठीक है। एंड उसके बाद दिया है क्या कि तीनों मिला के पैसा कमाए हैं कितना 6500। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना। तो बी काम किया है कितना, बी 4 भाग काम किया है, कितना में से टोटल में से, टोटल कितना 13, तो जितना काम किया है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। 13 भाग में से 4 भाग काम किया है तो टोटल पैसा का भी 13 भाग में से 4 भाग पैसा वो लेगा। इतना क्लियर। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा 2000 रुपया, कितना रुपया 2000 रुपया, ठीक है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 92, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी अलोन इन 8 days, A and B undertook to do it for 3200 with the help of C. The work completed in 3 days. How much is to be paid to C? देखो बहुत इजी आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। देखो A किसी काम को कितना दिन में कर सकता है 6, जबकि B उसी काम को कितना दिन में कर सकता है 8। C कितना दिन में काम कर सकता है दिया नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ C, मतलब तीनों मिलके काम करते हैं तो काम आपका 3 दिन में खत्म होता है, ये वाला दिया है, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग का टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। समझ में आएगी नहीं, टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा 24, टोटल वर्क आपका हो जाएगा कितना 24। तो ये एफिशिएंसी, तो 24/6 ये हुआ आपका 4, 24/8 ये हुआ आपका 3, 24/3 ये आपका हो गया 8, यानी सी करता कितना है 1 यूनिट, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, सी को कितना पेमेंट मिलेगा, सी को कितना पेमेंट मिलेगा। सी तो 1 भाग काम किया है टोटल भाग में से, 8 भाग में से सी काम किया है 1 भाग, तो पैसा भी तो उसके हिसाब से लेगा, तो उसको कितना मिलेगा 3200 में से 1 भाग, यानी उसको मिलेगा कितना 400 रुपया, ठीक है। समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। क्या दिया है देखो डाटा, A plus B plus C can do a piece of work in for 6750 if they all work together then finish the work in 8 days। यानी देखो A plus B plus C तीनों मिलके कितना दिन में काम खत्म कर देंगे 8 दिन में, जबकि उसी काम को A and B can complete the work in कितना दिया है 12 दिन में। मीन्स यहां पर मैं लिख सकता हूं A प्लस बी इंटू कितना 12 इजिकल टू, फिर क्या दिया है A प्लस बी हो गया, फिर B प्लस सी उसी काम को मिलके कर सकते हैं कितना दिन में 13 1/3। 13 1/3 का मतलब ये हुआ आपका 40/3, ठीक है। तो मैं बेहतर होगा सब में 3 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, करने से फायदा आपको होगा, सब होल नंबर आपको मिल जाएगा। यानी देखो A प्लस बी प्लस सी आपका इधर हो जाएगा 24, ठीक है। 3 3 कैंसिल हो, 3 इंटू समझ में आएगी नहीं, 3 इंटू 3 8 3 24 हो गया। A प्लस बी 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36,
ठीक है, बी प्लस सी, 3 कैंसल, यानी बी प्लस सी आपका कितना हो गया 40। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो इनका टोटल वर्क हमारे हिसाब से कितना आ जाएगा, बोलो 360। तो 360 टोटल वर्क है। ये ग्रुप ए प्लस बी प्लस सी ग्रुप 24 दिन में काम करते हैं, यानी डेली कितने करते होंगे, 36/24 यानी 15। यहाँ पर कितना लिखेंगे 15। क्लियर, यहाँ पर कितना होगा 3, ये होगा आपका 10 और ये आपका हो जाएगा 9। इसका ये मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी मिलके 15 यूनिट काम कर सकते हैं, जबकि ए प्लस बी मिलके 10 यूनिट काम कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी मिलके करेंगे तो 9 यूनिट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसको ही x मान लो। ये ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको जल्दी निकलेगा। ठीक है, मान लिया मैं b को x, तो बोलो a मेरा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा मेरा 10 - x। ठीक है, एंड c मेरा कितना हो जाएगा 9 - x, क्योंकि c = 9 - b होगा। इतना क्लियर। एंड आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी कुल मिला के कितना 15। तो a के जगह में कैन आई राइट 15, नहीं 15 नहीं, a के जगह में अभी लिखा हूं कितना 10 - x। ठीक है, b के जगह में लिखूंगा कितना x, एंड c के जगह में लिखूंगा कितना 9 - x = मेरा कितना होगा 15। देखो ये -x प्लस x कैंसल, तो 19 - x = 15। तो डेफिनेटली x आपका आ गया कितना 4, x आ गया 4, यानी देखो a कितना करता है 6, क्योंकि 10 - x, b x है यानी b करता है कितना है 4, तो c कितना करेगा, ऑब्वियसली बाकी करेगा 9 - x यानी 5 यूनिट करेगा। इतना पहले क्लियर। अब देखो इसको करेंगे तो करेंगे कैसे, देखो अब क्वेश्चन में मांगा क्या है, a एंड b डू द वर्क, मांगा क्या है, कैन डू द वर्क इफ दे ऑल वर्क टुगेदर देन फिनिश द वर्क। अच्छा, किसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, a को कितना, b को कितना, c को कितना मिलेगा, फाइंड देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा ऊपर कर देते हैं। टोटल पैसा कितना है 6750। तो a का शेयर कितना होगा, कितना होगा, a का शेयर कितना है, कितना पार्ट है 6 पार्ट है। कितना पार्ट में से 6 4 10 5 15, तीनों को मिलाने से कितना आ रहा है 15। टोटल पैसा कितना है 6750। तो इसको जब काटोगे आपका आंसर निकल जाएगा। देखो 15 4 60, 15 5 75, 450, 450 का डबल कितना 900, 900 का डबल ट्रिपल कितना 2700। तो 2700 वाला ऑप्शन सी तो नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी को देखो क्या दिया है, बी में 4/15 इंटू कितना करेंगे, वही 6750। तो ये आपका सेम 450, यानी यहाँ पर आपका 450 का डबल 900, 900 का डबल कितना 1800। तो देखो 2700 1800, हाँ 2700 1800 आ गया है। एक ही ऑप्शन है खाली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आप सी का निकालना चाहते हो तो भी तब भी निकाल सकते हो। सी कितना हो जाएगा, सी 5 डिवाइड बाई कितना में से, वही 15, 6750। इसको काटने से अभी अभी निकाले हो 450, 1800, तो ये हो जाएगा आपका 2250। कितना 2250। तो आपका आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, तो ये आपका जितना भी एफिशिएंसी रिलेटेड, सॉरी जितना भी आपका वर्क एंड वेज रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था आपका टाइम एंड वर्क में, मैं पूरा सॉल्व कर दिया हूं। ठीक है, बेसिक टू बहुत हाई लेवल तक भी था। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट किया करो, भूल मत जाना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।